हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्री परचेजेस रिटर्न से रिलेटेड जो है वो कैसे होगी। अब परचेजेस रिटर्न क्या है, पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं वो कहलाता है गुड्स। ठीक है, जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं, जिस भी चीज़ की खरीद बेच करते हैं उसको हम बोलते हैं गुड्स। अब गुड्स जब हमें आगे बेचने हैं तो पहले खरीद के भी तो लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो गुड्स की खरीद पर हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं परचेज। ठीक है, आपको पहले की क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। तो गुड्स जब खरीदे जाते हैं तो वर्ड यूज किया जाता है परचेज। गुड्स के लिए वर्ड परचेज अपन यूज करते हैं। अब गुड्स का यूज क्या है खरीदने का? सीधी सी बात है, बेचने के लिए खरीदे हैं। तो गुड्स आए और आपने बेच दिए, पहली सिचुएशन तो ये। दूसरा ये हो सकता है कि गुड्स आपने खरीदे बट आपने पर्सनल यूज के लिए ले लिए, ड्राइंग्स, या आपने उनकी चैरिटी कर दी, या गुड्स आपके पास से लॉस्ट हो गए ड्यू टू थेफ्ट या ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से, चोरी होने की वजह से माल नष्ट हो गया। पिछली क्लास जो थी, अपनी लास्ट क्लास में, हमने यही चीजें डिस्कस की थी कि गुड्स अगर सेल के अलावा कहीं और चले जाएं, कहीं मतलब और जाने का मतलब है ओनर यूज कर ले, या चोरी हो जाएं, या आप चैरिटी कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना था वो था परचेजेस अकाउंट। ठीक है, माल खरीदने पर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, और जैसे ही हमने उनकी ड्राइंग्स की, गुड्स की, या चैरिटी करी, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हमने कर दिया था। ये सारे रीजंस कल की क्लास में मैंने आपको बता दिए थे। अब ध्यान से सुनिए कि जब हमने माल खरीदा, तो जब हम माल खरीदते हैं तो हमें सामने वाला बहुत सारे आश्वासन देता है। ठीक है, बहुत सारे वादे करता है कि हमारा माल ऐसा होगा, हमारे माल में कोई कमी नहीं आएगी। बट कई बार कई कारणों से जो माल हम खरीद के लेके आए हैं वो डिफेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, सामने वाले ने हमें सैंपल तो कुछ और दिखाया और जो हमें माल भेजा वो कुछ और था। ठीक है, तो डिफेक्टिव माल हमारे पास आ सकता है, या जिस स्टैंडर्ड का माल हमने उसको भेजने के लिए बोला था सप्लायर को, उसने वैसा उस स्टैंडर्ड का माल हमें नहीं भेजा। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम उसका खरीदा हुआ माल उसको वापस कर दें। भाई, हमारे पास बिजनेस में ये ऑप्शंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कैश में माल खरीदा है तो हम उसको वापस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। आप लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से गुड्स को मंगवाइए और वो साफ कहते हैं कि 30 डे रिटर्न पॉलिसी या 7 डे रिटर्न पॉलिसी, या कुछ गुड्स पर होती है कि सर कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। वो पहले ही आपको सारी जानकारी देते हैं। ठीक है, बट मोस्टली जो गुड्स होते हैं, मोस्टली जो सामान आप ऑनलाइन मंगाते हैं वो आप रिटर्न कर सकते हैं ड्यू टू डिफेक्ट। अगर किसी तरीके का उसमें कोई खामी है, उसमें कोई, जैसे कह सकते हैं किसी भी तरह की कोई कमी है जो कि आपको नहीं पसंद आ रही है, तो वो आप वापस कर सकते हैं। अब जब आप गुड्स वापस करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो पैसे अगर आपने दे रखे हैं वो पैसे आपको आपके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो जी हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि जब हम किसी से माल खरीद रहे हैं और किसी भी कमी की वजह से हमें अगर माल वापस करना होता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं परचेजेस रिटर्न। ठीक है जी, माल हमने खरीदा बट माल एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, या डिफेक्टिव है, या टूटा फूटा निकला है, तो हम उस माल को रिटर्न कर देते हैं। क्लियर है जी? या कई बार ऐसा होता है कि सप्लायर कहता है साहब माल इतना ले लो जितना आपको जरूरत है, या ज्यादा ले लो, नहीं बिके तो मुझे वापस कर देना। तो ये सप्लायर के और जो परचेजर है, खरीदने वाला है, उसके बीच की डील होती है। मतलब कई सिचुएशंस में हम खरीदा हुआ माल सप्लायर को वापस भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो जी अब आपको जरा ध्यान देना है टॉपिक पे। ये जो चार्ट मैंने आपके लिए बना रखा है और जो एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हम पढ़ रहे हैं आज रिलेटेड टू परचेजेस रिटर्न। ठीक है जी, रिलेटेड टू परचेज रिटर्न। अब यहां आइए, परचेज रिटर्न आप किसकी करेंगे? गुड्स की करेंगे। देखो, परचेज रिटर्न की जाएगी किसकी? जो गुड्स आपने परचेज किए थे, माल जो आपने खरीदा था उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो माल आपने खरीदा कैसे था? या तो कैश से या चेक से,
या क्रेडिट बेसिस पर जिसमें पर्सन का नाम आपको हो सकता है दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो। ये सिचुएशंस हमने पहले भी पढ़ी थी। एक तीसरी और पढ़ी थी कि थोड़ा सा पेमेंट कर दिया और थोड़ा सा उधार कर लिया, वो इन दोनों में एडजस्ट हो जाएगी, दोनों का ही मिक्स था वो। तो ध्यान रखिए, परचेज रिटर्न किस चीज की, माल की वापसी किसकी खरीदोगे, जो माल खरीदा था आपने या तो नगद भुगतान करके खरीदा होगा या माल उधार खरीदा होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी कि परचेज रिटर्न किस चीज की होगी, परचेज की रिटर्न। तो जो आपने परचेज किया था उसी की तो रिटर्न करोगे। क्या खरीदा था, गुड्स परचेज किया था, या तो कैश में या चेक से या उधार। ठीक है, अब बात आती है कि परचेज को हम क्या करते थे, बुक्स में डेबिट करते थे। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा तो क्यों होगा, सुनिए जरा। देखिए, गुड्स जब हम खरीदते हैं वो क्या बन जाती है, हमारे बिजनेस की एसेट। गुड्स हमारे बिजनेस की एसेट है, करंट एसेट। ठीक है, जिसे हमने बेचने के लिए ही खरीदा है। ठीक है, गुड्स है एसेट। जब आप परचेज करते हो, माल खरीदते हो, तो आपके गुड्स बिजनेस में बढ़ रहे हैं। गुड्स बिजनेस में बढ़ रहे हैं मतलब एसेट बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है। और एसेट्स जब बढ़ती हैं तो होती हैं डेबिट। ये अपना मॉडर्न रूल है एई, असेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। ठीक है, तो गुड्स हमारी एसेट है, परचेज करने पर गुड्स बढ़ते हैं तो हो जाते हैं डेबिट। दूसरी चीज, परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न परचेज का उल्टा है। आपने माल खरीदा हुआ, जो आपकी एसेट थी, अब आप वापस कर रहे हो तो गुड्स घटेंगे। जो माल खरीदा था वापस जा रहा है तो गुड्स घटेंगे, मतलब एसेट घटेगी, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, परचेज का नेचर होता है डेबिट और परचेज रिटर्न का क्रेडिट। क्लियर है जी? तो उम्मीद है ये दोनों चार्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इनसे रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है, गुड्स परचेज फॉर कैश अर्लियर नाउ रिटर्न टू सप्लायर ₹5,000। 5,000 रुपए का माल नगद खरीदा था जो अब विक्रेता को वापस कर दे। ठीक है जी, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। अब गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, आपने कैश में खरीदा था। अब आप सोचिए, जब आपने पैसा देकर के माल खरीदा था तो अब आप माल वापस दोगे तो पैसा लोगे, कोई उधारी तो किया नहीं था आपने। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कैश आएगा। आपने माल पहले खरीदा था कैश में, तो कैश गया था आपके पास से, अब वो पैसा आपके पास वापस आएगा। तो देखिए, बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमारी एसेट है। ठीक है जी, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने का, 5,000। ठीक है जी, रूल आपको समझ में आ रहा होगा। रीजन इसका, कैश आ रहा है तो कैश हमारी असेट बढ़ रही है। ठीक है, मैं यहां शो कर देता हूं, कैश बढ़ रहा है, कैश हमारी असेट है तो हो जाएगा डेबिट, और गुड्स घट रहे हैं जो कि हमारी एसेट थे, हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है जी, तो रीजन गुड्स क्या वापस जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सिचुएशन को परचेजेस रिटर्न। चलिए जी, उम्मीद है ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। गुड्स रिटर्न्ड टू रमेश ₹1,000 एज दोज गुड्स वर डिफेक्टिव। आपको पता है कि जब किसी पार्टी का नाम आता है और साथ में कैश या वर्ड नहीं है, कैश या बैंक वर्ड नहीं है, तो हमें यही मानना होता है कि हमने गुड्स की जो डीलिंग की है वो क्रेडिट बेसिस पर की है। देखो, यहां कह रहे गुड्स रिटर्न टू रमेश, हम रमेश को 1,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो वापस कर रहे हैं। तो रमेश का नाम अगर आया है, साथ में कैश वर्ड नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि रमेश से हमने उधार माल खरीदा था। ठीक है जी, उधार हमने माल इससे खरीदा था। तो जब उधार माल खरीदा होगा तो हमने बुक्स में एंट्री क्या की होगी, सोचो जरा। हमने बुक्स में एंट्री की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश
हमारे पास गुड्स आए थे, गुड्स जब आते हैं तो परचेज डेबिट होता है, और हमने पैसे अगर तुरंत नहीं दिए तो हमें देखना होता है कि देने वाला कौन है हमें, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। रमेश से हमने जो माल खरीदा था उसमें 1000 रुपए का जो माल हम वापस कर रहे हैं, पहले वो हमारी लायबिलिटी था। अब जब हम रमेश को उसका माल ही वापस कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जितना भी हम माल उसको वापस करेंगे उतने से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। मान के चलो आपने रमेश से 5000 का माल खरीदा था, तो एंट्री क्या की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश 5000 रुपए, मतलब 5000 रुपए की लायबिलिटी बनती है हमारी रमेश के लिए। क्लियर है? अब रमेश को जब आप 1000 रुपए का माल वापस कर दोगे तो क्या अब भी रमेश को 5000 रुपए दोगे? नहीं, अब आप रमेश को दोगे सिर्फ 4000 रुपए, तो 1000 रुपए से हमारी लायबिलिटी कम हुई। ठीक है जी, तो देखिए अब क्या होगा, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटीज कम होती हैं तो होती हैं डेबिट, बढ़ती हैं तो क्रेडिट। तो देखो एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट। देखो ये जो पहले लायबिलिटी हमारी बनी थी अब ये खत्म हो रही है। ठीक है, लायबिलिटी खत्म हो रही है। रमेश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1000 रुपए से। रमेश से हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है 1000 रुपए से। क्यों? हमने उसका माल वापस कर दिया। टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी, अब मैंने देखो पुरानी एंट्री जो हुई होगी उसके बेसिस पर बता दिया कि रमेश की लायबिलिटी 1000 रुपए से कम होगी। अब इसका रीजन भी चाहो तो आप देख सकते हो। रीजन ये है कि जो रमेश है वो है हमारे लिए एक लायबिलिटी, और लायबिलिटी अब हमारी कम हो रही है तो हो जाएगी डेबिट। याद करो LIC, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन और कैपिटल, ये बढ़े तो क्रेडिट घटे तो डेबिट। तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो हो जाएगा रमेश डेबिट। और गुड्स जो वापस जा रहे हैं, घट रहे हैं, गुड्स हमारी एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है जी, गुड्स क्या है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। ठीक है जी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो आपको समझ में आ गया कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। चलिए जी, अब तीसरा केस कहते हैं गुड्स वर्थ ₹4000 रिटर्न टू क्रेडिटर्स एज दे वर नॉट अप टू द सैंपल। हमने अपने क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना है, जिनसे कुछ उधार लिया होगा। अब यहां पर देखो कैश में डीलिंग हुई, यहां क्रेडिट में डीलिंग है बट पार्टी का नाम है। तीसरी सिचुएशन उधार डीलिंग है, क्रेडिट में डीलिंग है बट पार्टी का नाम नहीं है। देखो क्रेडिट में पार्टी का नाम दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, कोई नहीं। क्रेडिटर है, पैसा उसको देना था हमें, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, गुड्स वर्थ ₹4000 रिटर्न टू क्रेडिटर एज दे वर नॉट अप टू द सैंपल। हमने 4000 रुपए का माल क्रेडिटर को वापस किया जो कि नमूनों के अनुरूप नहीं था, नॉट एज पर द सैंपल। तो हमने खरीदते समय क्या एंट्री की होगी वो सोचो। हमने एंट्री की होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, माल खरीदा तो हमने क्रेडिटर को अपनी लायबिलिटी बनाया। ठीक है, अब हम जितना माल उसको वापस कर देंगे उतने से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो माल वापस किया किसको? क्रेडिटर को। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। कितने का माल वापस किया है? 4000 रुपए का। ठीक है जी, अब देखो जब हमने माल खरीदा था तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, हमारी लायबिलिटी बढ़ी थी, अब लायबिलिटी घट रही है तो क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए से? 4000 रुपए से। हमने 10000 का माल खरीदा था तो हो सकता है 4000 का वापस कर दिया है तो 6000 रुपए की लायबिलिटी रह गई, या हो सकता है 4 का 4 ही वापस कर दिया। 4000 का माल खरीदा था, सारा का सारा वापस कर दिया तो हमारे क्रेडिटर 100% खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, तो क्रेडिटर जब बने तो क्रेडिट हुए थे, अब खत्म हो रहे हैं तो डेबिट। देखो इसका रीजन देखो, हम अपनी बुक्स में क्रेडिटर को पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं जब माल खरीदा था। अब जो क्रेडिटर है
माल वापस करने पर क्रेडिटर्स कम होंगे। क्रेडिटर क्या है हमारे लिए? एक लायबिलिटी। क्रेडिटर कौन है? एक लायबिलिटी। लायबिलिटी घट रही है, लायबिलिटी घट रही है तो हो जाएगी डेबिट, और गुड्स जिसको कि अपन परचेज रिटर्न बोलेंगे वो हमारी एसेट, वो भी घट रहे हैं तो हो जाएंगे क्रेडिट। बन गई अपनी एंट्री। ठीक है, तो बेटा वही 5 पॉइंट्स याद रखो। असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स और कैपिटल। इन 5 बातों पर ही सारा मॉडर्न रूल जो है वो टिका हुआ है। तो उम्मीद है बेटा ये आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। तो चार्ट बना लीजिएगा, पहले ये फिर ये, उसके बाद तीनों एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और किसी तरह के डाउट होने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब कल जो अपनी क्लास होगी, अगली क्लास, वो होगी सेल्स रिटर्न की। आज अपन ने परचेज रिटर्न की बात करी। परचेज रिटर्न क्यों होता है वो आपको बता ही दिया था। माल डिफेक्टेड है या सैंपल के अनुरूप नहीं है या किसी भी कारण से हम उसको माल वापस कर रहे हैं तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक है जी, तो इसको बेटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।